राम राम स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हमने ट्री डायग्राम के थ्रू डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखा था, एक थ्योरी डेवलप की थी। उसको मैं पहले एक बार रिवाइज करा देता हूँ, देन प्रॉब्लम्स पे आते हैं। ठीक है, तो सॉल्विंग डिटरमिनेंट थ्रू ट्री डायग्राम, ओके, या फिर स्प्लिटिंग। ओके, तो क्या था, मैं इसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सपोज करो कि आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है। वहाँ पे इनपुट्स कुछ आपके इस प्रकार हैं कि फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे पहले कॉलम को हमने 3 पार्टों में हमने डिवाइड कर दिया, हो सकता है 2 पार्टों में आप डिवाइड कर पाएँ, ठीक है। दूसरे कॉलम को आपने डिवाइड कर दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। और तीसरे कॉलम को आपने डिवाइड कर दिया फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, ठीक है। 3 पार्टों में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे मैं लिख दूँ a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गई ऑफ कॉलम 1 का, ठीक है। यहाँ पे a डैश बी डैश सी डैश, ओके, a डबल डैश प्लस बी डबल डैश प्लस सी डबल डैश, ठीक है। फिर कॉलम 2 को कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश प्लस गामा डैश, फिर अल्फ़ा डबल डैश बीटा डबल डैश प्लस गामा डबल डैश, ठीक है। फिर C3 को मैंने LMN करके मान लो ले लिया, ठीक है। LMN, फिर L डैश M डैश N डैश, L डबल डैश M डबल डैश N डबल डैश, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। तो इसको कैसे स्प्लिट करेंगे मैं उसको ट्री डायग्राम से आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो क्या हो सकता है कि आप पहले को पहले के साथ प्लस पहले के साथ एक आपके पास डिटरमिनेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिल जाएगी, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ओके, ये एक डिटरमिनेंट मिल गई। फिर फर्स्ट सेकेंड, सॉरी फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड प्लस फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, प्लस फर्स्ट फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फर्स्ट थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट 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 सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट थर्ड, सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फर्स्ट सेकेंड से थर्ड, तो यहाँ से 3 मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड सेकेंड प्लस फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, ठीक है। बेसिकली ये कॉलम्स हैं, ठीक है, थर्ड, ठीक है। तो इसके साथ 3 मिल गई, फिर इसके साथ 3 मिल गई, ठीक है, फिर इसके साथ 3 मिलेंगी, ओके। फर्स्ट थर्ड फर्स्ट प्लस फर्स्ट थर्ड सेकेंड प्लस फर्स्ट थर्ड थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 9 डिटरमिनेंट्स आपको मिल गई इसका यूज़ करते हुए, इसका इसका, ठीक है, इसका 9 डिटरमिनेंट मिल गई। सिमिलरली इसके साथ 9 मिलेंगी आपको डिटरमिनेंट्स, फिर सिमिलरली इसके साथ 9 मिलेंगी। तो टोटल ओवरऑल यहाँ पे आपको 27 डिटरमिनेंट्स मिलेंगी, ठीक है, ओके। तो इसको आप ट्री डायग्राम से कैसे देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्प्लिटिंग करना सीख जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि ये जो बहुत सारी डिटरमिनेंट बन रही हैं, इसमें लगभग लगभग मैक्सिमम 25
डिटरमिनेंट्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। कैसे हो सकता है? किसी की दो रोज इक्वल हों, या किसी की दो कॉलम्स इक्वल हों, या फिर हो सकता है तीन रोज इक्वल हों, ठीक है, या फिर जीरो जीरो आ जाए किसी कॉलम में, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ट्री डायग्राम से देख लेते हैं। ओके, तो पहले प्लेस पे फर्स्ट डिटरमिनेंट होगी, तो फर्स्ट किससे किससे हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट और फर्स्ट हो सकता है, ठीक है, ये केस हो सकता है। फर्स्ट सेकेंड हो सकता है, फिर थर्ड हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली पहले प्लेस पे तीन प्लेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको फर्स्ट ना देकर ये एक एज ए इनपुट्स हैं, ठीक है। पहले अगर प्लेस की बात करूँ तो पहले प्लेस पे क्या हो सकता है? ये फर्स्ट प्लेस की बात हो रही है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई हो सकती है, ठीक है। अब फर्स्ट आ गया तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसके साथ एक कॉम्बिनेशन बन सकता है, ओके। फिर अब फर्स्ट ये सेकेंड पोजीशन हो गई, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन फर्स्ट आ गया तो फिर पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट के साथ चला जाए, सेकंड के साथ चला जाए और थर्ड के साथ चला जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके। तो बेसिकली इसके साथ भी होगा, इसके साथ तीन होंगी, ठीक है। सिमिलरली इसके साथ तीन होंगी, इसके साथ भी तीन होंगी, इसके साथ भी तीन होंगी, इसके साथ भी तीन होगी, इसके साथ भी तीन होगी, इसके साथ भी तीन होगी, ठीक है। तो टोटल जो ये ब्रांचेस हैं, ठीक है, टोटल जो ब्रांचेस हैं वो कितनी है? 27। तो बेसिकली 27 डिटरमिनेंट मिलेंगी, ठीक है। तो पहले पहले की बात करें तो फर्स्ट 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 एक ये डिटरमिनेंट मिल जाएगी। फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड, फिर फर्स्ट फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फर्स्ट थर्ड। तो इस तरह की 27 आपको डिटरमिनेंट मिलेंगी, ठीक है। अब इन 27 डिटरमिनेंट में आपको बेसिक जो थ्योरी है कि कोई भी दो रोज इक्वल हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, कोई भी कॉलम्स इक्वल हो जाए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, उसका यूज़ करके, या फिर कोई रो टोटली उसमें एलिमेंट जीरो जीरो हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। या फिर कोई कॉलम टोटली जीरो जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप उन डिटरमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो कि क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस x1 y1, ठीक है। 1 प्लस x2 y1, 1 प्लस x3 y1, ठीक है। फिर 1 प्लस x1 y1 y2, 1 प्लस x2 y2, 1 प्लस x3 y2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि x1 वाले चेंज हो रहे हैं कॉलम में, और लेकिन y वाले जो हैं वो सेम है, जो इनके लोअर सफिक्स हैं वो सेम है। तो 1 प्लस x1 y3 होगा, 1 प्लस x2 y3 होगा, 1 प्लस x3 y3 होगा। तो ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसको दो एलिमेंट्स के सम के फॉर्म में C1 को आप लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या नाम दे दें? मान लो इसको नाम मैंने दे दिया फर्स्ट, इसको सेकंड दे दिया, फिर इसको फर्स्ट, इसको मैंने सेकंड दे दिया, इसको फर्स्ट, इसको मैंने नाम सेकंड दे दिया, ठीक है। जो बेसिकली ट्री डायग्राम बनेगा तो हमारे पास पहले पोजीशन पे क्या है? फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई। सेकंड वाले पे फिर फर्स्ट आ सकता है, सेकंड आ सकता है, फिर फर्स्ट आ सकता है और सेकंड आ सकता है, ये सेकंड पोजीशन हो गई, ओके। फिर ये फर्स्ट आ सकता है, ये सेकंड आ सकता है, फर्स्ट सेकंड
फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड। तो बेसिकली टोटल कितनी ब्रांचेस हो गई, टोटल हमारे पास कितनी ब्रांचेस हो गई, यहाँ से दो दो दो, तो कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। बेसिकली दो यहाँ से और दो यहाँ से, तो बेसिकली 8 ब्रांचेस हो गई, टोटल 8 ब्रांचेस हो गई। अगर बात करें तो क्या है, फर्स्ट एक डिटरमिनेंट प्लस फर्स्ट सेकेंड दूसरी डिटरमिनेंट, फिर फर्स्ट प्लस फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, फिर फर्स्ट सेकेंड फिर सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट फिर सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, फिर सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, ओके। तो बेसिकली टोटल 8 डिटरमिनेंट्स बन रही हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हम कर देंगे। ये जस्ट विजुअलाइजेशन के लिए है, क्वेश्चन आप देखिए और आंसर बता दीजिए, ठीक है। उसके लिए क्या होगा कि कुछ स्टैंडर्ड डिटरमिनेंट हैं, वो आपको ध्यान में रखना होगा, उनको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत क्विकली सॉल्विंग के लिए ये मैं मेथड डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। तो आप यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट ये वाली डिटरमिनेंट और ये वाली डिटरमिनेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये जो डिटरमिनेंट बन रही है इसकी वैल्यू क्या जा रही है, इसकी वैल्यू फर्स्ट इसकी वैल्यू क्या हो रही है, क्या बन रही है 1, इसका पहला एलिमेंट क्या है ये 1 1 1, फिर फर्स्ट का 1 1 1 1 1 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली डिटरमिनेंट क्या बन रही है 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो आप इसको लिखकर मत देखिए, मन में जो है आप देखिए कि इसमें सभी कॉलम्स इक्वल हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली जब फर्स्ट सेकंड की बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट क्या है कॉमन है, फर्स्ट सेकंड एक ये डिटरमिनेंट बनेगी, तो इसमें क्या है ये फर्स्ट 1 1 1 और यहाँ पे x1 y3, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो कॉलम सेम हो गए, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 हो चुकी है। प्लस फिर फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 1 1 1 1 है, यहाँ पे 1 1 1 1 है, ठीक है। ये और ये तो यहाँ पे ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 है। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या है सेम है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। प्लस फिर फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये 0 नहीं हो रही है, फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट, तो x1 x2 x3 x1 x2 x3, ठीक है। तो x1 x2 x3 कॉमन ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बन गई है आप देख लो, फर्स्ट 1 1 x1 x2 x1 y2 x2 y2 x3 y2, फिर x1 y3 x2 y3 फिर x3 y3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये तो हमें निकालना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप देखो कि y2 कॉमन आ रहा है, इस कॉलम में y2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर y2 आप कॉमन कर लेंगे, ये कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा y2, फिर यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है y3 कॉमन आ रहा है, तो इसको भी आप कॉमन निकाल लीजिए, ठीक है y3। अब आपके बचा क्या 1 1 1 x1 x2 x3 x1 x2 x3, तो ये दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, फर्स्ट सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम क्या हो गया इक्वल हो गया। तो इस केस में भी क्या होगी, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। बेसिकली क्या बच गया, आप थोड़ा साथ साथ में पेन कॉपी लेकर बैठिए
और खुद से भी विजुलाइज करते रहिए, ठीक है, कैलकुलेशन करते रहिए, अदरवाइज ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल मैं थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बच जाएगा, y3 y2 1 1 1 x1 x2 x3 x1 x2 x3। तो यहाँ पे ये कॉलम दोनों सेम हो गए, इसलिए इसकी भी वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। ओके, अब मैं सेकंड से स्टार्ट करूँगा। अभी 4 डिटरमिनेंट हो गई, चारों की चारों डिटरमिनेंट 0 हैं। अब सेकंड से स्टार्ट करूँगा। सेकंड क्या है, प्लस सेकंड सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है, सेकंड फर्स्ट फर्स्ट। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट है, तो देखो ये और ये क्या है, कॉमन आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, 1 1 1, ओके, 1 1 1, और यहाँ पे क्या है, x1 y1 x1 y1, ऐसे करके। तो बेसिकली क्या है, सेकंड और थर्ड कॉलम क्या है, इक्वल है। तो इस केस में क्या होगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस, ठीक है। फिर सेकंड सेकंड फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, सेकंड मतलब x1 y1 वाला ये वाला, फिर फर्स्ट 1 1 और फिर सेकंड ये, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे मैंने इसको 0 देखा था, उसी तरह ये भी 0 हो रहा है। कैसे दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको लिख के लिखता हूँ। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सेकेंड x1 y1 x2 y1 x3 y1, ठीक है। फर्स्ट मतलब 1 1 1 1 1। इसको सब आपको मन में करना है, ठीक है। बेसिकली ये जो जितना भी मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस कर लेना है, आपको मन में करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू बोल पाएंगे, ठीक है। सेकेंड x1 y3 x2 y3 x3 y3, ठीक है। तो अब क्या करिए, इसमें से ये जो डिटरमिनेंट है आपकी, ये जो कॉलम है, इसमें से आप y1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इसमें से क्या करिए, y3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे y1 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे इंटू y3 कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचेगी ये डिटरमिनेंट, y1 इंटू y3 x1 x2 x3 1 1 1 x1 x2 x3। तो दो कॉलम इक्वल हैं, ये कॉलम इक्वल है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली इसकी भी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। सेकंड फर्स्ट सेकंड, ठीक है। अब दो डिटरमिनेंट और बची हमारे पास, ओके। तो प्लस सेकंड, ओके, सेकंड फर्स्ट, ओके, सेकंड फर्स्ट प्लस सेकंड ये दो डिटरमिनेंट बची। तो सेकंड फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू मन की आंखों से आप देखिए, ठीक है। मन सेकंड फर्स्ट, तो इसमें क्या करिए, आप y1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। इसमें y2 कॉमन ले लीजिए, फिर x1 x2 x3 बचेगा, x1 x2 x3 बनेगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम इक्वल हो जाएगा। उस केस में भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड इस ये और ये, तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 y1 x3 y3, ठीक है। तो यहाँ पे y1 कॉमन ले लीजिए, फिर यहाँ पे y2 कॉमन ले लीजिए, तो x1 x2 x3 ये कॉमन आ जाएगा। तो इस केस में इसकी भी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मैं लिख के बता देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। तो सेकंड x1 y1 x2 y1 x3 y1, फिर सेकंड x1 y2 x1 x2 y2 x3 y2, फिर 1 1 1 प्लस सेकंड वाला x1 y1 x2 y1 x3 y1, फिर x1 y2 x2 y2 x3 y2, ठीक है। फिर x1 y3
x1 y3, ओके। ओके, फिर x3 y3, ठीक है। तो ये दो डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिए कि आप यहाँ से y1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। y1 कॉमन ले, यहाँ से y2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो y1 कॉमन ले लेंगे, y2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा x1 x2 x3, फिर x1 x2 x3, ये दो कॉलम इक्वल हो जाएंगे। उस केस में क्या होगा, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप y1 कॉमन ले लीजिए और यहाँ से y2 कॉमन ले लीजिए, फिर दो कॉलम इक्वल हो गए, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, ठीक है, 0 हो जाएगी। आप चाहें तो y3 कॉमन ले लीजिए, y2 कॉमन ले लीजिए, ये दो कॉलम से इक्वल कर दीजिए, ठीक है, बेसिकली। तो मैंने क्या किया, यहाँ से y1 कॉमन ले लिया और यहाँ से y2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा यहाँ पे x1 x2 x3 x1 x2 x3 1 1 1 प्लस यहाँ पे y1 और y2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा x1 x2 x3 x1 x2 x3 और यहाँ पे x1 y3 x2 y3 x3 y3, ठीक है। तो बेसिकली दो कॉलम इक्वल हैं, ये और ये, तो इसकी वैल्यू क्या चली जाएगी, 0 चली जाएगी। इसमें ये इक्वल है, इसकी वैल्यू 0 चली जाएगी। तो बेसिकली ईच डिटरमिनेंट, जितनी भी डिटरमिनेंट बन रही थी 8 के 8, वो सभी 0 की तरफ जा रही हैं, ठीक है। बेसिकली 0 हैं वो, ओके। तो क्या है वो, बेसिकली 0 है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, जो यूजुअल तरीका होता है, आप रो को माइनस करिए, ठीक है, कॉलम को माइनस करिए, फिर 0 बनाइए 1 टाइम्स, फिर आप उसको डिटरमिनेंट को ओपन करिए, ठीक है। वो तरीका भी आप अपना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तरीका आप अगर इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्विकली डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस डिटरमिनेंट को थोड़ा और मतलब मॉडिफाइड कर देता हूँ, ठीक है। मतलब एक प्रॉब्लम्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आपके लिए होमवर्क है प्रॉब्लम, ठीक है। आप इसको खुद से ट्राई करिए, ठीक है। 2023 प्लस 2024 YX, ठीक है। 2023 माइनस 2024 YX, ठीक है। 2023 माइनस 2024, ओके। YX, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 माइनस, अब यहाँ पे 2 बार माइनस चलेगा, ठीक है। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे कर दो, यहाँ पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर 2023 माइनस 2024 YX, 2023 प्लस 2024 YX, 2023 माइनस 2024 YX, ओके। ये डिटरमिनेंट है वेयर YX इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस √3 कॉस थीटा, ठीक है, ओके। और थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, ठीक है। ये कंडीशन नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। बेसिकली विजुअलाइजेशन करना है आपको 8 डिटरमिनेंट्स
यहाँ पे दिखनी चाहिए, ठीक है। मैं हिंट बताता हूँ, ये डिटरमिनेंट्स आपको दिखनी चाहिए, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। आप ए डिटरमिनेंट निकालिए तो पहली डिटरमिनेंट देखिए आप जीरो हो जाएगी, ठीक है। पहले डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, जीरो। फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट 2023 सभी कॉलम्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो फर्स्ट सेकेंड दूसरी डिटरमिनेंट भी जीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट इसकी वैल्यू भी जीरो, प्लस फर्स्ट सेकेंड इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आपको जो 6 डिटरमिनेंट बनेंगी उसको इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो ये आप मेथड यूज़ करके ये डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, ठीक है। तो मैं एक नया क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल a1 प्लस एक्स, फिर a1 ठीक है, a2 प्लस एक्स a2, ठीक है, a3 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है, ठीक है। तो बेसिकली आप यूजुअल मेथड से तो सॉल्व ही कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसको विजुअलाइजेशन के थ्रू, जो मैंने अभी टेक्निक डेवलप की है उसके थ्रू आप कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो उसमें क्या होना चाहिए, प्रत्येक कॉलम में आप या तो दो एलिमेंट्स का सम देखिए या तो तीन एलिमेंट्स का सम देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो हैं तो यहाँ पे दो नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे दो बना लीजिए, ठीक है। a1 प्लस ज़ीरो, यहाँ पे a2 प्लस ज़ीरो, a3 प्लस ज़ीरो। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 8 डिटरमिनेंट्स आपको दिखने लगी होंगी, ठीक है। ओके, फर्स्ट सेकेंड आपको 8 डिटरमिनेंट्स दिखने लगी होंगी, ठीक है। मन की आंखों से आप देखने की कोशिश करिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो एक डिटरमिनेंट बनेगी, फर्स्ट एक ये डिटरमिनेंट बनेगी, ठीक है। फिर फर्स्ट सेकेंड प्लस फर्स्ट सेकेंड, ओके। फिर सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, फिर सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, ओके। फिर सेकेंड यहाँ पे, ओके, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, ठीक है। यहाँ से ओके, मैंने क्या लिया, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, फिर फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, फिर फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, फिर फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पहले वाले को सभी के साथ जितने कॉम्बिनेशन बनने थे मैंने बना दिया। आप सेकेंड वाले के साथ, इसके सेकेंड वाले के साथ, सेकेंड फर्स्ट, ओके। फिर सेकेंड, ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आपको मन में ही देखना है, ठीक है। सेकेंड ओके, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, ओके। तो ये आपके पास 8 डिटरमिनेंट मिल जाएंगी, ठीक है। अब 8 डिटरमिनेंट मिल गई हैं तो इसकी पहली डिटरमिनेंट क्या बनेगी, 1 फिर 1 2 मतलब A2 A3 ठीक है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप A1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे A2 कॉमन ले लीजिए और A3 कॉमन ले लीजिए, मन की आंखों से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप लिख के देख लीजिए, यहाँ पे A1 A2 A3 ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए कि आप A1 कॉमन ले लीजिए, तो A1 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ से A2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से A2 कॉमन ले लिया, यहाँ से A3 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा 1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आप मन की आंखों से ये सोच सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड की इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 A2 सॉरी A1 A2 0 x, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप A1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे A2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे A1 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगी,
A1 A2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा 1 1 1 1 1 1 0 0 x, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, तो ये सब जो काम है आप मन की आंखों से करिए। ठीक है, सिमिलरली आप मन की आंखों से यहाँ पे ऐसे सोचिए, ठीक, कि मैंने, आप देखिए ये वाली कैसे मन की आंखों से आप करेंगे। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, तो ये फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें से आप A3 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे A1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 बचेगा, यहाँ पे 1 1 बचेगा। ठीक है, तो इस वाले केस में ये 0 चला जाएगा, चूंकि C1 और C3 क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब इस वाले में देखिए, इस वाले में फर्स्ट सेकेंड सेकेंड फर्स्ट सेकेंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, तो ये क्या बन गई, ये आप देखिए फर्स्ट A1, तो मैं A1 डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे A1 कॉमन ले लिया रहा हूँ। ठीक है, तो 1 1 1, यहाँ पे बचा 0 x 0 फिर 0 0 x, तो ये डिटरमिनेंट हमको मिल गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज A1 इज इक्वल टू A1 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू एक्स, तो क्या आ जाएगा A1 x स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई A1 x स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप इसकी वैल्यू देखिए, सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट। ओके, तो सेकेंड ये फर्स्ट फर्स्ट, यहाँ से A2 कॉमन ले लीजिए, A3 कॉमन ले लीजिए, तो ये सेकेंड रो और थर्ड रो क्या हो जाएंगे, कॉलम इक्वल हो जाएंगे। तो इस केस में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि C2 इक्वल टू C3 है। ठीक है, अब सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड क्या आ जाएगी, इस वाले केस में डिटरमिनेंट क्या बन जाएगी, सेकेंड यहाँ से x 0 0 और फर्स्ट फर्स्ट में आप क्या करिए A2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 1 1 1 और सेकेंड 0 0 x। ठीक है, तो सिमिलरली फिर यही सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, फिर यही सिचुएशन आ जाएगी, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब अगर एक्सपेंड करिए। ठीक है, तो इस केस में A2 x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो x आ जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x स्क्वायर बन जाएगा, और फिर 1 के रिस्पेक्ट में करिए -1 के रिस्पेक्ट में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 0 0 आ जाएगा, तो बेसिकली A2 x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, A2 x स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली आप इसकी बात करिए। ठीक है, तो इसकी सेकेंड फर्स्ट, तो सेकेंड x 0 0 फिर सेकेंड 0 x 0 फिर फर्स्ट A3 कॉमन ले लीजिए आप, A3 कॉमन ले लिया हमने, तो 1 1 1 बचा। ठीक है, तो देखिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, तो क्या होगा, जस्ट डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो A3 इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इसकी बात करिए। ठीक है, सेकेंड, तो ये x 0 0, ये 0 x 0 फिर 0 0 x। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स मतलब का डिटरमिनेंट है। ठीक है, तो जस्ट क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी सब जीरो करके हमारे पास क्या क्या बचा, एक तो हमारे पास डिटरमिनेंट ये बची क्या, एक ये आ गई A1 एक्स स्क्वायर, A2 एक्स स्क्वायर, फिर A3 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। ठीक है, बाकी सब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, बाकी सब डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0। ओके, तो बाकी सब डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई 0, तो हमारे पास क्या आ गया बेसिकली 0 A1 एक्स स्क्वायर, A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, तो बेसिकली क्या करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या आ रहा है A1 A2 प्लस A3 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन
पूछने के लिए, ठीक है। अब आईआईटी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये डिटरमिनेंट हो सकता है कि पूछ ले कि ये डिटरमिनेंट किससे डिविजिबल है, एक्स स्क्वायर से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे करके पूछ सकता है ये फंक्शन ऑफ एक्स है, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, ये मान ले दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। देन आपको फाइंड करना है लाइक यहाँ पे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव करके कुछ इसकी वैल्यू पूछ ले। सपोज करो कि आपसे पूछ ले कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। मतलब एक ऑप्शन ये भी दे सकता है, ठीक है, कि डेल एक्स एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आप ये बताइए इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए, ठीक है। बेसिकली इसका इंटीग्रेशन बता दीजिए -2025 से +2025, ठीक है। डेल एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट कर लेंगे नॉर्मली, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन ए से बी एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, इस पावर n+1 अपॉन n+1 अपॉन ए टू बी, ठीक है। तो बेसिकली b की पावर n+1 माइनस ए की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, या फिर यहाँ पे a1 a2 a3 a1 + a2 + a3, ठीक है, ऐसा पूछ ले कि x की वैल्यू क्या हो, ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जीरो को छोड़ के, ठीक है। मतलब ऐसे करके पूछ सकता है कि थर्ड ऑप्शन बना सकता है कि x इक्वल टू -a1 + a2 + a3 देन डिटरमिनेंट ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये दे सकता है, ठीक है। ओके, तो एक ये ऑप्शन बन सकता है, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज बना देगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना होगा, ये MSQ टाइप का हो गया, मोर देन वन कैरेक्टर टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फॉर्म कर सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह आप विजुलाइजेशन करना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन को ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ जो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, √13 प्लस √3 प्लस √15 प्लस √26 प्लस 3 प्लस √65, 2√5 फिर 5 फिर 15 फिर √5 √10 और 5, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इसका हमको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड, तो यहाँ फर्स्ट फर्स्ट, तो आपके पास देखिए कितने कम्बिनेशन बनेंगे, फर्स्ट 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 फिर सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट, तो दो ही डिटरमिनेंट यहाँ पे बन पाएंगे, फर्स्ट 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 और फिर फर्स्ट सॉरी सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट। तो ये दो डिटरमिनेंट आपके पास बन पाएंगे। तो पहली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √13 √15 3, ठीक है, 2√5 फिर 5 15, ठीक है, फिर 5 √5 √10 और 5 प्लस यहाँ पे √3 प्लस √26 √65 फिर 2√5 फिर 5 √15 फिर √5 √10 और 5, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट बन गई, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट में आपको देखना है कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एज़ यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ रो में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अगर रो में देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे √13 है, ठीक है, सॉरी √3 है ना, ओके √13 है, ठीक है। तो
यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है रो में, यहाँ पे रो में तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, ठीक है। ओके, रो में कुछ कॉलम कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इस वाले में देखिए, इसमें कुछ रो में कॉमन आ रहा है, मतलब कॉलम में कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ काम नहीं बन पा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ से भी कुछ कॉमन नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो फिर क्या करें, ऐसा करो कि यहाँ से कुछ √15 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे √10 है, तो यहाँ से आप क्या करो, √5 कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ से √5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये कैंसिल होके √3 बचेगा, यहाँ पे कैंसिल होके √5 बचेगा, यहाँ पे कैंसिल होके √2 बच जाएगा, ठीक है। ओके, सिमिलरली ओके, तो यहाँ से कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा है जिसमें सभी कॉमन आ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट सेकंड बनाया है, यहाँ पे हमने कुछ गलती कर दी है, ठीक है। तो ये रास्ता जो हमने चुना है वो क्या है, गलत है, वो रास्ता सही नहीं है। तो कैसे हमको फर्स्ट सेकंड चूज करना है, इस पर भी हमको ध्यान देना होगा, ओके। तो फर्स्ट सेकंड क्या करें, अगर यहाँ पे √13 है, ठीक है, तो √26 √65, अगर इसको मैं फर्स्ट वाली कैटेगरी में डालूं तो हमारा √13 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट डालिए, ये रास्ता जो हमने चूज किया है ये रॉन्ग चॉइस है, ओके ओके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, राइट चॉइस के लिए या स्मार्ट चॉइस के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको √13 √26 √65 ये पहला इसको मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसको आप ऐसा करिए, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये डिटरमिनेंट ऐसे दी होगी, लेकिन आपको कैसे सोचना है कि यहाँ पे आपको 26 देखना है, यहाँ पे 15 देखना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 26 आपको देखना है, 26, और यहाँ पे 15 देखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे 65 देखना है आपको, यहाँ पे 3 देखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या देखना है, 65, और यहाँ पे 3 देखना है, ठीक है। ओके, तो आईआईटी का प्रोफेसर ये भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको इस पर भी काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा 2√5, फिर 5, फिर √15, फिर √5 √10 5 प्लस √3 √15 3, ठीक है। फिर 2√5 5 √15, फिर √5 √10 और 5। तो ये दो आपके पास क्या बन गई, डिटरमिनेंट बन गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें से देखिए √13 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें √5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसमें कॉमन √13 कॉमन आ रहा है, इसमें √5 कॉमन आ रहा है, इसमें √5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्लियर है, ये कॉमन आ रहे हैं आपके, तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। सिमिलरली इसमें इसमें √3 कॉमन आ रहा है, इसमें √5 कॉमन आ रहा है, इसमें √5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन लेने के बाद क्या बचेंगी आपके पास डिटरमिनेंट, तो मैं इसको मिटा देता हूँ।
तो ये डिटरमिनेंट बन जाएंगी आपके पास √13 इंटू √5 इंटू √5, ठीक है। यहाँ पे क्या बच जाएगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे √2, ओके, फिर और √5, फिर यहाँ पे 2 √5 √3, और यहाँ पे 1 √2 और √5, ठीक है, प्लस यहाँ पे √3 कॉमन आ जाएगा और 5 इंटू 5 इक्वल टू 5, ओके। तो क्या बच जाएगा, 1 √5 √3, फिर 2 √5 √3, ठीक है, फिर 1 √2 और √5, ठीक है। तो बेसिकली ये दो डिटरमिनेंट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये कॉलम क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये क्या बचा, 5 √3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये देखो यहाँ पे ये दो क्वांटिटीज इक्वल हैं, ठीक है, C1 और C2 मतलब दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो क्या करें, माइनस डिफरेंस कर दो, ठीक है। तो डिफरेंस कर देंगे, क्या बचेगा, C2 में से मैं C1 माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस बड़ा है, एक छोटा है, तो यहाँ पे प्लस का रहेगा, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आप माइनस इसमें C1 में से C2 भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, माइनस का आ जाएगा, थोड़ा ऑड लगेगा, ठीक है। तो ऑड लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 √5 √3, ठीक है, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0 0, ठीक है, 1 √2 √5, तो क्या आ जाएगा 5 √3। इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या कर दें, एक्सपेंड कर दें, ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, -1, ये इसका प्लस साइन, इसका माइनस साइन, इसका प्लस साइन, ओके, अल्टरनेट साइन चलता है। -1 टाइम्स ये कॉलम ये रो, इसको आप छोड़ दो, क्या बचा, 5 √5 इंटू √5 माइनस √3 इंटू √2, ठीक है, ओके। तो क्या बच गया, 5 √3 माइनस का 5 माइनस √6, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या आ गया, ये आ गया आंसर इस डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो आपको ये चॉइस का ध्यान रखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन लेना है जिससे आपको कॉमन मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिमार्क ले देता हूँ, बी अलर्ट when you splitting of determinant, ओके। बिकॉज चूंकि हमको क्या मिलना चाहिए, कॉमन एलिमेंट्स मिल जाना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, वही काम हो जाएगा जो हम यूजुअल तरीके से करते हैं, ठीक है। तो कॉमन मिलने से क्या होंगे, डिटरमिनेंट ईजी हो जाएंगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमको कॉमन मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना, ओके। तो एक मैं और क्वेश्चन कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सपोज करो कि आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है,
कि डी आपके पास कोई डिटरमिनेंट गिवन है, मान लो A1 A2 A3 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3, ठीक है। फिर एक टी डैश डिटरमिनेंट डिफाइन है मान लो, तो इसकी वैल्यू क्या है, A1 प्लस पी B1 A2 प्लस पी B2 A3 प्लस पी B3, ठीक है। फिर B1 प्लस क्यू C1 B2 प्लस क्यू C2 B3 प्लस क्यू C3, फिर C1 प्लस R A1 C2 प्लस R A2 C3 प्लस R A3, ठीक है। तो आपके पास डी और डी डैश डिटरमिनेंट गिवन है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो गिवन होंगे वो रिलेशन होगा, ठीक है, बिटवीन डी एंड डी डैश। इस तरह क्वेश्चन जो ऑप्शन होंगे डी डैश में रिलेशन होगा, हो सकता है पूछ ले डी डैश डी के फॉर्मेट में आपको बताइए कितनी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन 1 गिवन होगा, ठीक है। पूछ ले कि हो सकता है कि ऑप्शन 1 मैं दे देता हूँ, डी डैश इक्वल टू पी क्यू आर टाइम्स डी, ओके। ऑप्शन 2 दे देता हूँ, डी डैश इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू आर इंटू डी, ठीक है, ओके। ऑप्शन 3 दे देता हूँ, डी डैश इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर टाइम्स डी, ठीक है। ऑप्शन 4 दे देता हूँ, डी डैश इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू डी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। ऑप्शन 5 भी बन सकता है, नॉन ऑफ दीज, ओके। तो इस तरह ये क्वेश्चन गिवन है, तो आपको क्या करना है, डी डैश को डी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 8 डिटरमिनेंट दिखनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड 8 डिटरमिनेंट दिखनी चाहिए। फर्स्ट 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 सेकेंड सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड 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 फर्स्ट सेकेंड 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 8 डिटरमिनेंट दिखनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 8 की 8 डिटरमिनेंट विजुलाइज करने की कोशिश करवाता हूँ आपको, ठीक है। डायरेक्ट आप कैसे बोल पाएंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट 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 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फर्स्ट 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 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C, तो फर्स्ट 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 की डिटरमिनेंट की वैल्यू फर्स्ट 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 की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेसिकली डी हो जाएगी, ठीक है। प्लस फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप देखो फर्स्ट फर्स्ट सॉरी यहाँ पे फर्स्ट होगा, ठीक है। मैं सीक्वेंस में चल रहा हूँ, फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आर अगर हम कॉमन ले लें तो A1 A2 A3 आ जाएगा, और यहाँ A1 A2 A3, तो अगर आर कॉमन ले लें हम, आर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या होगा, C1 और C3 ये क्या हो जाएंगी, ये इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो इस केस में इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर 2 डिटरमिनेंट हो गई, फिर फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, तो यहाँ पे क्या करोगे आप क्यू कॉमन ले लो, ठीक है। क्यू कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, C1 C2 C3, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे A1 A2 A3 है, A1 A2 A3, यहाँ पे क्यू कॉमन ले लिया, C1 C2 C3, फिर C1 C2 C3, तो इस केस में ये क्या हो गया, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल हो गया, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। फिर फर्स्ट सेकेंड सेकेंड, ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, फर्स्ट देखो आप मन की आंखों से देखना स्टार्ट करो, ठीक है। A1 A2 A3, फिर यहाँ पे क्यू कॉमन आ रहा है C1 C2 C3, फिर यहाँ पे R कॉमन आ रहा है A1 A2 A3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे
C3 यानी C1 और C3 इक्वल हैं R कॉमन लेने के बाद, ठीक है, R कॉमन लेने के बाद, ठीक है। R कॉमन ले लोगे तो C1 और C3 इक्वल आ जाएंगे, जिसकी वजह से डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। प्लस अब सेकेंड वाले से स्टार्ट करेंगे, सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट, तो सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप देखो सेकेंड फर्स्ट फर्स्ट, तो यहाँ पे आप P कॉमन ले लो, P कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, C1 और C2 इक्वल हो जाएगी, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। फिर सिमिलरली सेकेंड फर्स्ट सेकेंड की बात करेंगे, ठीक है। तो सेकेंड फर्स्ट यहाँ पे आप क्या करो, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे देखो R कॉमन आ रहा है, यहाँ पे P कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो P कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे B1 B2 B3 बचेगा, यहाँ पे B1 B2 B3 ऑलरेडी था, तो ये क्या हो जाएंगे, बेसिकली कॉलम इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉलम इक्वल हो जाएंगे, यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, कि दो कॉलम इक्वल हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि P कॉमन लेने के बाद C1 और C2 क्या है, इक्वल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। फिर सेकेंड सेकेंड फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सेकेंड सेकेंड फर्स्ट, तो यहाँ पे आप Q कॉमन ले लो, Q कॉमन लेने के बाद कॉलम 2 और कॉलम 3 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो C2 इक्वल टू C3, तो इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब लास्ट डिटरमिनेंट, ठीक है। लास्ट डिटरमिनेंट क्या बची कि सेकेंड सेकेंड सेकेंड, ओके, तो सेकेंड यहाँ पे P कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, B1 B2 B3, फिर यहाँ पे से आप Q कॉमन ले लो तो Q कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे इंटू Q, तो यहाँ पे क्या बचेगा, C1 C2 C3, फिर यहाँ से R कॉमन ले लो तो यहाँ पे इंटू R, तो क्या आ जाएगा, A1 A2 A3, ठीक है। तो बेसिकली इस डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते हैं, ये क्या हमारी ओरिजिनल डी है, ठीक है, ओरिजिनल डी है। ओरिजिनल डी में क्या है, यहाँ पे A1 A2 A3 है पहले कॉलम में, B1 B2 B3 है, C1 C2 C3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, A1 को फर्स्ट कॉलम पर, मतलब इस थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या करो आप, या तो ऐसा कर सकते हो कि इनको दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, एक माइनस साइन आएगा, फिर इनको दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, एक माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली एक अगर को दो रो या दो कॉलम डिटरमिनेंट आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस साइन के साथ चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनको आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, फिर इनको आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस, इसके साथ एक माइनस आएगा, इसके साथ माइनस आएगा, दोनों को इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट बनेगी वो बेसिकली बन जाएगी PQR, फिर A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस वन ये बेसिकली 1 आ गया, ठीक है यहाँ पे। तो बेसिकली ओवरऑल एक तो ये डिटरमिनेंट हमको मिल गई, इसकी वैल्यू D आ गई, और इसकी वैल्यू PQR इंटू D आ गई, ठीक है। तो इसका सम क्या आ जाएगा, बेसिकली PQR इंटू D प्लस D, ओके, तो D कॉमन ले लो तो 1 प्लस PQR, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। ओके, तो इस तरह कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट में मैं इसको थोड़ा जो है एक्सटेंड करूँगा इस थ्योरी को, ठीक है, n×n में जाऊँगा। अभी तो मैंने 3×3 में मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको n×n में सॉल्व करके दिखाऊंगा, n×n में कैसे ये वर्क करता है, ओके। तो या फिर मैं क्वेश्चन, आप खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए, ठीक है, खुद से क्वेश्चन ट्राई करिए कि कैसे
क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। लाइक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, +1 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y है, ग्रेटेस्ट इंटीजर y है, +1 है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर y है, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर z है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर z है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर z है, +1 है, ठीक है। तो देखो ये डिटरमिनेंट अभी हमने सॉल्व किया है, लेकिन इसका रूप चेंज हो गया है, ठीक है। रूप चेंज होकर आ गया है। इसका जो अपना रूप था वो क्या था, a प्लस एक्स, a1 प्लस एक्स, a1, ठीक है, a2 प्लस एक्स, a2, a3 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, इसकी वैल्यू शायद आ रही थी a1 एक्स स्क्वायर, a2 एक्स स्क्वायर, a3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। ये वैल्यू आ रही थी। तो यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था, a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस एक्स बचा था, ठीक है। तो बेसिकली इसकी डायरेक्ट वैल्यू ये आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्मेट में दे दिया है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के फॉर्मेट में जब दे देंगे तो आपको लगेगा नया क्वेश्चन है, लेकिन वो नया क्वेश्चन एक्चुअली में नहीं है। तो यहाँ पे भी आप ऐसे स्प्लिट करके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अगर मान लो इस तरह नया क्वेश्चन फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की जगह पर ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स भी पुट कर सकता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन वाई भी पुट कर सकता है, ठीक है, साइन जेड। तो इस तरह क्वेश्चन नए नए फॉर्म होते हैं। मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन और कैसे हाई लेवल के बन सकते हैं उसको डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।